राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाके में कई गैंगस्टर एक्टिव हैं। इनमें से अब कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं और कुछ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने टॉप 10 गैंगस्टरों की लिस्ट बना रखी है, जिसमें जितेंद्र उर्फ गोगी टॉप 10 में शामिल था। शुक्रवार को यानी 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में दूसरे गिरोह के बदमाशों ने जितेंद्र उर्फ गोगी को गोली मार दी और पुलिस की गोलियों का वो शिकार हो गया। जितेंद्र उर्फ गोगी दिल्ली के अलीपुर गांव का रहने वाला था। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई करता था। इसी दौरान उसकी दुश्मनी टिल्लू से हो गई थी। उसके बाद दोनों ने अपने अपने गैंग बना लिए और एक दूसरे से दुश्मनी रखने लगे। गैंगस्टर बनने से पहले जितेंद्र कॉलेज में सिर्फ धाक जमाने के लिए दोनों बदमाशी करते थे। उसके बाद ये अपराध की दुनिया में उतर गए और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जितेंद्र उर्फ गोगी और टिल्लू ताजपुरी ने गैंग बना लिया और मौका मिलने पर एक दूसरे की पिटाई करने लगे। इसके बाद गैंगवार का सिलसिला शुरू हो गया। जितेंद्र गोगी पर हत्या, लूटपाट, जमीन कब्जाने जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2016 में गोगी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वह कस्टडी से फरार हो गया था। एक समय उस पर 4 लाख का इनाम रखा गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। गोगी की गिनती दिल्ली के टॉप 5 बदमाशों में होती थी। इसके बराबर के गैंगस्टर नीतू दाबोदिया को स्पेशल सेल 10 साल पहले मुठभेड़ में मार चुकी है। इसी तरह से गैंगस्टर नीरज बाबानिया और सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया जेल में है। पुलिस के अनुसार गोगी पिछले 6 साल से काफी सक्रिय था। अकेले गोगी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से 4 लाख व हरियाणा पुलिस की तरफ से 2.5 लाख का इनाम था। इस गिरोह की पहचान यह है कि रंगदारी न देने व अन्य किसी कारण गोगी गिरोह जब किसी को निशाना बनाता था तो उसे दर्जनों गोलियों मारकर मौके पर मौत के घाट उतार देता था। गोगी को गिरफ्तार करने के लिए सेल की टीम 3 महीने से उसके मूवमेंट पर तकनीकी सर्विलांस सहित अन्य माध्यम से नजर रख रही थी। तब जाकर 2 मार्च 2020 को सेल को सफलता मिली थी। गिरफ्तारी से पूर्व 4 साल तक गोगी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छिपता फिर रहा था। दिल्ली के साथ हरियाणा की पुलिस को भी कई मामलों में गोगी की तलाश थी। गोगी पर दिल्ली में 2 और हरियाणा में 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोपहर 12:30 बजे के करीब दोनों शूटर रोहिणी कोर्ट पहुंचे थे। टिल्लू गैंग से ताल्लुक रखने वाले राहुल और मोरिश वकील के कपड़े पहनकर गेट नंबर 4 से रोहिणी कोर्ट के कंपाउंड में दाखिल हुए थे। रोहिणी कोर्ट में वकील और कोर्ट का स्टाफ गेट नंबर 4 से दाखिल होते हैं। इस गेट पर वकीलों की चेकिंग नहीं की जाती, क्योंकि वकीलों का कई बार कोर्ट के अंदर और बाहर जाना होता है। इस बात का फायदा उठाकर दोनों शूटर वकील की ड्रेस पहनकर गेट नंबर 4 से कोर्ट में दाखिल हुए। वे शूट आउट से पहले कई बार अंदर जाने की रेकी कर चुके थे। शूटरों को पता था कि कैदियों को जेल से पेशी पर लाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की होती है। शूटरों को यह भी मालूम था कि 3rd बटालियन की पुलिस टीम के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी गोगी के साथ पेशी पर होगी। पहले भी बड़े गैंगस्टर पर हमले हुए हैं, इसलिए बड़े गैंगस्टर के साथ सेल की टीम होती है। शूटरों को पता था कि गोगी को दोपहर 1 बजे के आसपास कोर्ट लाए जाएंगे। दोनों शूटर्स ने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और कोर्ट नंबर 207 में पहले ही पहुंचकर बैठ गए। 1:30 बजे से कुछ देर पहले ही पुलिस की टीम गोगी को लेकर पहुंची थी। गोगी के पास हथियारबंद पुलिस वाले मौजूद थे। इस कोर्ट के जज गगनदीप सिंह भी कोर्ट में बैठे हुए थे। अचानक दोनों शूटरों ने ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर गोगी पर फायरिंग शुरू कर दी। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। जब तक कुछ समझ आता, गोगी को कई गोलियां लग चुकी थी और फर्श पर बेजान पड़ा हुआ था। जैसे ही गोगी पर शूटरों ने गोली की बरसात की, पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए। 3rd बटालियन और स्पेशल सेल के जवानों ने भी पोजीशन ले ली और शूटरों पर गोली बरसा दी। बताया जाता है कि दोनों शूटरों को पुलिस के पास मौजूद AK-47 की गोलियां लगी, जिसके बाद वे मौके पर ही ढेर हो गए। गोगी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ऑफ मिला था और पेशी के दौरान टिल्लू गैप के शूटर जितेंद्र गोगी पर हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि नॉर्दर्न रेंज की स्पेशल सेल की टीम के अलावा दूसरे रेंज की स्पेशल सेल की टीम भी कोर्ट में थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक उनके पास कोई भी स्पेशल इनपुट नहीं था कि वे हमलावर वकील की ड्रेस पहनकर अंदर जाएंगे। शूटआउट में मारे गए एक हमलावर की पहचान बागपत के रहने वाला राहुल के तौर पर हुई है। राहुल पर 50,000 रुपये का इनाम था, जबकि दूसरे शूटर की पहचान मोरेश्वर के तौर पर हुई है। वो बाहरी दिल्ली के ही बक्करवाला गांव का रहने वाला है। इस केस में ज्वाइंट CP नॉर्दर्न रेंज SS यादव मामले की तफ्तीश कर जल्द ही रिपोर्ट पेश करेंगे।
एसएस यादव के पास स्पेशल सेल की टीम भी इन्वेस्टिगेशन में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। जिस प्रकार से दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर को गैंगवार हुआ, उसके बाद ये सारे मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।